राजधानी ब्यूरो, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी ब्यूरो। नरसिंहपुर राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के कैलाश सोनी से राम मंदिर पर रखी गई नींव की ईंट पर राजधानी ब्यूरो न्यूज चैनल के नरसिंहपुर संवाददाता की विशेष चर्चा। इस रूप से राम मंदिर पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि कल शिलान्यास हुआ है और बड़ी मुद्दतों बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है आदरणीय राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी से। कल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी हमारी स्मृति और चेतना है, बहुत बड़ा दिन कल था, बहुत गौरवशाली दिन कल था। एक नई शुरुआत हिंदुस्तान के स्वाभिमान के स्थापना की। ये केवल मंदिर की आधारशिला नहीं थी, ये हिंदुस्तान के लाखों लाख करोड़ों भारतवासियों के हृदय में रचे पचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मंदिर की स्थापना तो थी ही, लेकिन जो हमारे स्वाभिमान को कुचलने का कोई प्रयास सदियों पहले जो आताताई जो परकीय लोग आक्रमणकारी हमारे देश में आए और हमारी देश की आस्थाओं को जो उनने कुचला, खंडित किया, लाखों लोगों ने उस समय शहादत दी। मीर बांकी से कहते हैं कि जो पहला युद्ध हुआ है तो उसमें 1,70,000 लोगों का बलिदान हुआ है। अकारण हम सारे धर्मों के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने जिनको केवल अपनी बात में विश्वास है, दुनिया की किसी चीज में विश्वास नहीं, ऐसे लोगों ने और जानबूझ करके हमारे आस्थाओं को, हमारी परंपराओं को छेड़ने का काम किया। 17वीं सदी से लेकर के और देश की आजादी तक लगातार लोगों ने इतना संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, क्योंकि ये रामचंद्र जी के जन्म का स्थान है, जन्म का मामला है। और कोई अपन देखते आए दिन सड़कें चौड़ी करने के लिए हिंदू कभी बावला नहीं है, अतार्किक नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, उसने कभी इसके लिए बवाल नहीं किया है, कट्टरवादी नहीं है। हिंदू तार्किक है, हिंदू सर्वधर्म समभाव रखने वाला है। इस देश में जो भी आया उसको छा देने का काम ये हिंदुस्तान ने किया है। लेकिन 17वीं सदी से जितने भी मुगल बादशाह आए, मीर बांकी से लेकर के औरंगजेब से लेकर के शाहजहां, अकबर तक सारे लोगों ने, और इसके लिए लगातार जो संघर्ष किए गए। आज भी फैजाबाद के आसपास हमारे राजपूत राजाओं के वंशज और वहां की समाज पगड़ी नहीं पहनती, पैर में जूते नहीं डालती कि जब तक राम मंदिर की स्थापना न हो जाए। वहां पे साधु संतों ने इसके लिए संघर्ष किया और हजारों की तादाद में साधु संत काटे गए धार्मिक आधार पर। राजा समाप्त हो गए तो उनकी रानी ने संकल्प लेकर के महिलाओं की ब्रिगेड बना करके हमारी हजारों महिलाओं ने वहां बलिदान दिया। संतों के लिए तो सहयोग देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी आए और संघर्ष में साथ दिया। एक बार वहां पे संक्षिप्त रूप से एक चबूतरे का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने फतेह, उनके सहयोग से फतेह प्राप्त की मुगलों के ऊपर और मंदिर की स्थापना की। कालांतर में फिर जाके हमला किया। गुरु गोविंद सिंह जी भी आए यहां संघर्ष करने के लिए। चिमटा वाले साधुओं की एक ब्रिगेड बनी। बहुत लंबा इतिहास है, इसकी बात करेंगे लंबी हो जाएगी। जानबूझ करके हमारे स्वाभिमान को इस तरह से हिंसा के द्वारा कुचला गया, आक्रमण के द्वारा कुचला गया
और इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं स्थापना की। एक क्षत्रप कोई नहीं था, सारे हिंदुस्तान को यदि इकट्ठा करके कोई आदमी, टुकड़ों टुकड़ों में हमारे लोगों ने, कभी अवध ने लड़ाई लड़ ली, कभी दूसरी रियासत ने लड़ाई लड़ ली। यदि एक क्षेत्र कोई करने वाला उस समय होता तो कई बार, कई वर्षों पहले हो जाता। इसके पहले भी पूर्ववर्ती सरकार हिंदुस्तान के मूल को, इस दर्द को नहीं समझ पाई, लेट लतीफ़ी करती रही, ढीलापन रहा। कोर्ट के रास्ते से जो स्टैंड सरकार को लेना था उसमें जितनी सतर्कता और जितनी शीघ्रता बताना थी नहीं बताई, नहीं तो कई वर्षों पहले कोर्ट से निर्णय हो जाता। लेकिन वर्तमान सरकार की पहल, इसके लिए साधुवाद और अभिनंदन करना पड़ेगा जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने इस मर्म को, क्योंकि राम सबके हैं, राम वो आदर्श समाज व्यवस्था है कि आप और हम देखेंगे कि जिस समाज व्यवस्था के ऊपर हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सारे मुल्क इस आदर्श समाज व्यवस्था पर चलेंगे। राम सब में है और राम सबके हैं। राम इस देश के स्वाभिमान, इस देश की समाज व्यवस्था के प्रतीक हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। पूज्य महात्मा गांधी आए अफ्रीका से, 2-3 बार लोगों को संगठित करने का प्रयास किया समस्याओं के हल के लिए। ये देश उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। ये देश उनके पीछे जब खड़ा हुआ जब उन्होंने क्लियर कहा कि हम तुम्हें राम राज्य देंगे, और जब उनने स्वतंत्रता के आंदोलन का मूल आधार रघुपति राघव राजा राम गाया, तब ये देश पूज्य महात्मा गांधी जी के पीछे खड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका विचार इस देश के प्रत्येक जीवित जागृत आदमी की रक्त धमनियों में बहता हुआ संस्कार है। जड़ के बगैर कोई पेड़ जिंदा नहीं रह सकता, बिना आधारशिला के कोई मकान खड़ा नहीं रह सकता। अपने पुरखों को याद करके, उनके स्वाभिमान को स्थापित करके हमारा समाज और हिंदुस्तान स्थापित नहीं रह सकता। और आज कल जो हुआ है वो हमारे स्वाभिमान की स्थापना का उपक्रम हुआ है। इसके लिए हम आपके माध्यम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सबको खूब हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और हमें विश्वास है कि इससे एक नई त्रिज्याएँ खिंचेंगी पूरी दुनिया में, नए रूप में हिंदुस्तान स्थापित होगा जिस ढंग से उपक्रम हो रहा है। पुनः आपके माध्यम से सारे बंधुओं को खूब हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। राजधानी व्यू न्यूज चैनल के लिए नरसिंहपुर से मंजीत छाबड़ा की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज। राजधानी व्यू।